पिछली बार मैं जा नहीं पाया, इस बार जावांगे अपन। द बेस्ट व्यू हेयर। अरे यहाँ से तो आज से 2 वर्ष पूर्व जब हम यहाँ आए थे तब हमारी तीव्र इच्छा थी उस मंदिर में जाने की। इतनी सुविधा नहीं थी, यहाँ पर नावें नहीं चल रही थी और उस दिन बारिश वाला भी माहौल था। इस कारणवश हम वहाँ पर नहीं जा पाए थे और तब जो जल का स्तर था वो भी थोड़ा ऊंचा था। अभी हम वहाँ पर एक मैदानी एरिया देख सकते हैं, परंतु ईश्वर की असीम कृपा से हमें इतने सुंदर दर्शन हुए हैं। And finally we are here at the spot, at the temple, as we were supposed to be. Here I'm feeling very much devotional. The first thing is that I'm at the temple. The second thing is I wanted to be here 2 years ago. Now I had a chance to visit this temple and I succeeded. आगे भेड़ बकरियां भी हैं, अगर उन्हें रिकॉर्ड करने का मौका मिलता है तो मैं आपको जरूर उनके दर्शन करवाऊंगा। और पीछे आप पहाड़ देख सकते हैं, ये सारी सुंदरता। और व्यक्तिगत तौर पर मुझे ईश्वर की बनाई हुई कुदरत की सुंदरता का लुत्फ उठाने में काफी आनंद आता है। मुझे पता है कि मैं काफी ज्यादा आदरणीय तरीके से भाषा का उपयोग कर रहा हूँ, परंतु आजकल जो मेरी वाणी है वो शुद्ध होती जा रही है और लोग मुझे अनदेखा, अनजाना सा और पागल दीवाना सा कहने लगे हैं, केवल इस वजह से कि मैं काफी अच्छी भाषा बोलने लगा हूँ। दरअसल बीते समय में मैंने अपनी भाषा के ऊपर, अपनी व्याकरण के ऊपर और अपनी शब्दों के ऊपर काफी ज्यादा काम करा है, जिसका नतीजा आप देख सकते हैं। जैसे ही हम इनके पास जाने का प्रयत्न करते हैं ये हमसे डर जाते हैं। खास तौर पर इसको देखें, वो जो पीछे 2 युवक जा रहे हैं उनसे भी मुलाकात हुई है, आनंद नहीं आया ये हाथ में नहीं आती और ऊपर ऊपर चलती जा रही हैं। एक फिर से प्रयास करते हैं इसको छूने का। दरअसल जो इनकी बनावट है वो असीम तौर पर नर्म होती है, इनको स्पर्श करने में जो आनंद है वो एक अलग स्तर का है। तो फिलहाल इन भेड़ों के मेमनों को पकड़ने का हमारा प्रयास सफल नहीं रहा और चलिए आगे देखते हैं। सुनने में आया है कि वहाँ पर भंडारा भी चला हुआ है, परंतु हम भंडारे में से भोजन नहीं करते, अन्यथा हमें आवश्यकता ना हो। दरअसल हम सिद्धांतों को अपने तर्क के अनुसार देखते हैं और अपनी तर्कशीलता के आधार पर उनमें बदलाव करके फिर उनको मान्यता देते हैं व्यक्तिगत तौर पर मानने के लिए। मैं हमारी टोली से काफ़ी पीछे रह चुका हूँ, वो काफ़ी आगे जा चुके हैं जो ब्रह्मचारी थे हमारे साथ, क्योंकि हम उन 2 भ्राताजियों से मिलने में, उनको बताने में, हमारे बारे में और उनके बारे में जानने में और इन अति सुंदर भेड़ों को पकड़ने में या फिर स्पर्श करने में समय हमारा चला गया। अरे 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 अरे, ओए ओए ओए, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा तेरी इनको स्पर्श करने की एक सफल कोशिश हम करने वाले हैं अभी। ओए ओए रुक जा रुक, ओए ओए। तो अभी ये हमारे काबू में आ चुकी है और चली भी गई। दरअसल हम नहीं चाहते कि हम इनको ऐसे पकड़ के रखें। बैठो 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 आराम से। ओए ओए चली गई अभी। अरे हम तो बड़े कोमलता से छूते हैं इनको, हम बड़े आदरणीय तरीके से इनको स्पर्श करते हैं, परंतु ये हमारे स्पर्श से क्रोधित तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हमारे स्पर्श का ये बुरा मान जाते हैं। चलो जैसे जिसकी व्यक्तिगत प्रवृत्ति, परंतु आनंद तो काफी आया। तो मैंने काफी लंबे समय के बाद भेड़ों को इतनी नजदीकता से छू कर देखा है। और ये देखो यहाँ पर टमाटर पड़े हैं। हमारे पीछे जो इलाका है वो कैमरे में तो इतना पूर्ण तरीके से नहीं रिकॉर्ड हो पा रहा, परंतु ये भी जो है एक देखने लायक, थोड़ा देखने लायक नज़ारा है। There is a very much muscular dog। तो हम मंदिर में पहुंच चुके हैं। ये है जय चामुंडा माता जी, जय चौड़ माता, और कुछ भीड़ यहाँ पर भी हैं। एंड हियर यू कैन सी द वे। हमें यहाँ पर एक युवक मिले थे जो हमारे साथ नाव में बैठकर भी आए थे। उन्होंने बताया कि वो अपने जीवन के 5 वर्ष चंडीगढ़ में लगाकर आए हैं। वहाँ से उन्होंने लैब टेक्नीशियन की पढ़ाई करी है 3 साल, और 2 सालों का व्याख्यान वो हमें देने में असमर्थ रहे। अरे अरे कहाँ जा रहे हो भाई, रुक जाओ रुक जाओ। अरे हमको देखकर मत डरो। देखें हमें क्या मिला, किसी जानवर की अस्थियाँ। जहाँ तक हम अनुमान लगा पा रहे हैं ये किसी भेड़ या बकरी की होगी। मैं हाथ लगा ही लेता हूँ। चलो, ईश्वर की बनाई सृष्टि में क्या ही होता है तो देखो। परंतु ये तो मुझे लगता है कि उसके जो रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है, उसकी पिछली टांगों के ऊपर वो लगता है। चलो कोई बात नहीं। अरे हम नहीं नहा पाएंगे। पीछे आप देखो कितना अविश्वसनीय वातावरण है, और ईश्वर की असीम कृपा से जो आज का दिन था ब्रह्मचारियों की संगत में गुजरा है। और ऐसे ही अगर प्रसन्न व्यवहार में जीवन करता रहे तो काफी आनंदमय अनुभव रहेगा इस जीवन का। पीछे ये काले बादल आ चुके हैं, हो सकता है कि आज रात को बारिश हो। ये माता जी का मंदिर है, तो यहाँ पर ये कुछ सौंदर्य का सामान, यहाँ पर भी कुछ चूड़ियाँ टूटी पड़ी हैं। हमारे तर्क के हिसाब से ये चीजें यहाँ पर नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि ये काफी ज्यादा अव्यवस्थित हैं और इस मैदान की सुंदरता में बाधा डाल रही हैं। आप इन पहाड़ों और बादलों को देखें। अभी हम उस नाव में जाने वाले हैं जिसमें जाकर हमारे जीवन का उद्धार होगा। अरे दो चप्पू होते हैं, दूसरा
तो आज से जो 2 साल पहले करी गई कल्पना थी उस पुल से उस मंदिर तक जाने की, जो कि एक टापू के ऊपर स्थित है, वो आज पूरी हुई। और आज यहाँ से आते वक्त एक और छोटी सी कल्पना हमारे मन में हुई कि पुल है, ये काफ़ी ऊंचाई पर है और जो जल का स्तर है वो भी काफ़ी स्टीक है। तो कल्पना इस प्रकार थी कि क्यों ना एक जो छोटे आकार का प्लेन होता है, जो हमने विभिन्न प्रकार की ओपन वर्ल्ड गेमों में देखा होता है, ट्रिपल ए गेमों में, तो हमारे पास वो हो और हम उसको उड़ाकर लाएं और इस पुल के नीचे से गुजार दें। तो ये भी एक कल्पना है। अगर ईश्वर की असीम कृपा हमारे ऊपर इसी तरह बरकरार रही और ईश्वर की दयालुता से, उनकी सत्ता में रहते हुए हम आगे आगे हम इस कल्पना को भी जरूर पूरा करेंगे भविष्य में, भविष्य काल में। आई एम हियर in front of Ravi River. This is pretty much slopey to the ground. I must have enough friction to hold myself upward to prevent the sliding. And there are a couple of boats there. There is a net to catch the fishes. The boat, blue boat here, same as my t-shirt. All the things are bluish here. I can just sit here, enjoy this whole view, all these boats, the sun, the water, the sounds, the air, the bridge, and the people here, and spend my whole day waiting for the sunset. Look at all these boats, these are moving. Unluckily, there's no number plate on this boat. धन्यवाद भ्राता जी।